तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ आयुष एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट टॉक विथ आयुष। तो बकचोदी छोड़ते और सीधा टॉपिक पे आते। और भाई, कल धोनी की बैटिंग देखकर ये समझ में नहीं आ रहा था कि टेस्ट मैच चल रहा है या T20, क्योंकि धोनी टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे। तो सीधे मैच पे आते। और कल रविंद्र जडेजा ने इस IPL का अपना पहला टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया और पंजाब को उन्होंने बैटिंग पर बुलाया। और पंजाब के ओपनर मयंक अग्रवाल और शिखर धवन ओपनिंग पर आए, लेकिन ज़्यादा देर नहीं टिक पाए क्योंकि पंजाब के कैप्टन मयंक अग्रवाल को मुकेश चौधरी ने आउट कर दिया। और उसके बाद आए राजापक्सा, लेकिन वो भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए। लेकिन जब उसके बाद लिविंगस्टोन आए, अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो उन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी क्योंकि उनके खेलने पर अब ऑब्जेक्शन उठ रहा था, क्योंकि 11 करोड़ में ख़रीदा है उन्हें पंजाब ने। और उनको तो फॉर्म में आना ही था क्योंकि वो बहुत ही बड़े बड़े छक्के मारते हैं। इस रेपुटेशन के साथ वो IPL में आए थे और वो इस पर खरा उतरे। कल उन्होंने शिखर धवन के साथ बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप की और CSK के बॉलर्स को धोबी पछाड़ दिया। लिविंगस्टोन ने 60 रन बनाए 32 गेंदों में और उसमें उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए 187 के स्ट्राइक रेट के साथ। बहुत ही अच्छी बैटिंग की उन्होंने। लेकिन जब वो आउट हो गए तो उसके बाद शिखर धवन भी आउट हो गए, तो पंजाब की पारी फंसने लगी थी। लेकिन पंजाब की तरफ से आए नए बैट्समैन जितेश शर्मा, इन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की और 26 रन बनाए सिर्फ 17 गेंदों पे 152 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन जब वो भी आउट हो गए तो पंजाब थोड़ी फंस रही थी। लेकिन फिर राहुल चहर ने 12 रन बनाए 8 गेंदों में और पंजाब का स्कोर 180 तक पहुंचाया 8 विकेट के नुकसान पर। और भाई, CSK की तरफ से बॉलिंग में क्रिस जॉर्डन ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाली। 4 ओवर में 23 रन दिए, सिर्फ 2 विकेट लिए और 5 की इकोनॉमी से रन खर्च किए। बहुत ही कंजूस बॉलिंग की उन्होंने। ड्राइन प्रेटोरियस ने भी 2 विकेट लिए और 4 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए। और क्योंकि एक बैटिंग पिच थी तो ये स्कोर CSK आराम से चेस कर सकती थी, क्योंकि इसी ग्राउंड पे 200 चेस हो चुके हैं। तो ये तो स्कोर तो CSK आराम से चेस कर ही सकती थी। और ये स्कोर अगर चेन्नई को चेस करना था तो उनके ओपनर का चलना बहुत ही ज़रूरी था, खासकर ऋतुराज गायकवाड़ का, क्योंकि वो अभी तक पिछले साल जैसे फॉर्म में थे वैसे फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये CSK के लिए बहुत ही ख़राब बात है, क्योंकि उनका फॉर्म में रहना CSK को मदद करता है मैचेस जीतने में। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा चल। और जब CSK बैटिंग पर आई तो ऋतुराज गायकवाड़ कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए 4 गेंदें खेलकर। और पिछले मैच के CSK के स्टार रॉबिन उथप्पा भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। और हमें ऐसा लग रहा था कि CSK शायद यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप बनाएंगी और इस स्कोर को चेस करने की कोशिश करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि CSK के कैप्टन रविंद्र जडेजा 0 पर आउट हो गए और स्टार प्लेयर मोइन अली भी 0 पर ही आउट हो गए, तो CSK फंस गई। लेकिन फिर जब शिवम दुबे बैटिंग पर आए तो उन्होंने CSK की गाड़ी को थोड़ा सा धक्का दिया और बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने। बहुत ही अच्छे फॉर्म में है वो और वो इनका बेस्ट सीज़न रहने वाला है शायद ये वाला, मेरा तो ऐसा मानना है। क्योंकि शिवम दुबे ने इस मैच में अपनी दूसरी 50 लगाई IPL की और 57 रन बनाए सिर्फ 30 बॉल पे 190 के स्ट्राइक रेट के साथ। और उन्हें चाहिए थे किसी के साथ की ज़रूरत। और जब शिवम दुबे के साथ दुनिया के बेस्ट फिनिशर MS धोनी हो तो किसी को तो यही लगेगा कि ये मैच तो CSK को जीतना ही चाहिए। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि धोनी तो टेस्ट मैच के मूड में थे। पता नहीं क्यों, क्योंकि धोनी तो ट्राई ही नहीं कर रहे थे अच्छे चौके छक्के लगाने के लिए। उन्होंने 23 रन बनाए 28 गेंदों में 82 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो आप ही बताइए कि CSK ये मैच कैसे जीतती अगर धोनी ऐसा खेल रहे तो। और वैसा ही हुआ, जब शिवम दुबे आउट हुए तो उसके बाद आखिरी सहारा बचे थे CSK के धोनी। लेकिन उसके बाद धोनी भी आउट हो गए और CSK की नैया डूब गई। खत्म।
क्योंकि उसके बाद आए डेरेन ब्राउ, वो भी 0 पर आउट हो गए और सीएसके सिर्फ 126 रन पर ऑल आउट हो गई, सिर्फ 18 ओवर खेलकर। और ये सीएसके के लिए बहुत ही खराब शुरुआत है आईपीएल की, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कभी भी अपने लगातार 3 मैचेस नहीं हारे हैं आईपीएल के इतिहास में। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों यही था कल के मैच का हालचाल, और सीएसके इस मैच को 54 रन से हार गई, और तो सीएसके को आगे देखना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कोई तरीका है भीख मांगने का? कि आपको यहाँ पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगे।